उसके बाद देखिए उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं स्थित रॉक कट गुफाएं हैं। तो साथियों ये कहाँ पर हैं? ये ओडिशा में स्थित है। जो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं हैं ये ओडिशा में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको हर्मिका कहा जाता है। ये सवाल आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि स्तूप में जो निर्मित छज्जे होते हैं इसकी संरचना को क्या कहा जाता है? तो हर्मिका कहा जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण साथियों किसके द्वारा करवाया गया था? तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला देखिए श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी यानी कि वर्तमान ननकाना साहिब में हुआ था। तो जो हुआ था साथियों ये कब हुआ था? ये 1469 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शहरों में किसे प्राचीन समय टेसिन गनाडू कहा जाता है? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका राइट आंसर होगा? साथियों कोल्लम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय डेसिन गनाडू कहा जाता है? तो कोल्लम आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है साथियों? जयदेव है। कौन है गीत गोविंद के लेखक साथियों? जयदेव आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यानी कि जो गोल गुंबद है साथियों ये कहां पर स्थित है? तो गोल गुंबद की अगर बात करें ये कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पर साथियों? कर्नाटक में स्थित है। और ये किसका गुंबद है? एक तरीके से बात करें तो गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो अगर बात करें साथियों देखिए कहां कहां पर है? इंदौर में नहीं है, बाकी जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में है। यानी कि इंदौर में नहीं है साथियों, तो इंदौर आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? बताइए। चलिए तो अगर बात करें साथियों जयपुर में, दिल्ली में, वाराणसी में करवाया था, लेकिन इलाहाबाद में नहीं करवाया था। नहीं करवाया था तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों कह रहे कि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम ये किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो साथियों ये शाहजहां के काल के दौरान महत्वपूर्ण कवि माने जाते थे, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम। उसके बाद देखिए औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन साथियों गलत है? ये आपको यहां पर बताना है, बता दीजिए। तो औरंगजेब के संबंध में साथियों देखिए कौन सा गलत है? उसे आलमगीर कहा जाता था, बिल्कुल। जिंदा पीर भी उसी को कहा जाता था, आलमगीर भी उसी को कहा जाता था। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया, बिल्कुल। अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया, ये भी साथियों बिल्कुल सही है, दोनों सही है। उसके बाद लिखा हुआ है वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था, ये नहीं सही है। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, ये बात भी साथियों बिल्कुल सही है। ठीक है ना? अब यहां पर अगर बात करें देखिए ये लिखा हुआ है शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। तो शाहजहां के अगर बात करें तो साथियों 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं। इसमें पहला पुत्र था दारा शिकोह, दूसरा पुत्र था साथियों शाह शुजा और तीसरा था औरंगजेब। क्या? तीसरा था औरंगजेब। इसमें क्या लिखा हुआ है? दूसरा था। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है। गलत है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बाबर की आत्मकथा यानी कि बाबर नामक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? अबुल फजल की बात चल रही है। यानी कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य यानी कि पद्मावत के लेखक कौन थे? तो साथियों पद्मावत के लेखक कौन थे? तो मैं कहूंगा मलिक मोहम्मद जायसी ही पद्मावत के लेखक हैं, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला देखिए क्या आपसे कहा जा रहा है, देखिए और साथियों बताइए आंसर क्या होगा। कह रहे कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था साथियों? बहादुर शाह द्वितीय भारत का अंतिम मुगल शासक था। उसके बाद देखिए अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था? तो कब करवाया गया था? 1575 में साथियों अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न में से एक नहीं था? तो साथियों कौन कौन 9 रत्नों में से एक थे? देखिए अगर बात करें फकीर अज़ियुद्दीन ये थे, अबुल फजल इब्न मुबारक थे, राजा टोडरमल थे, लेकिन उस्मान अली खान नहीं थे। ठीक है ना? उस्मान अली खान साथियों अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं थे। चलिए भाई अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर।
इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी कि रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो साथियों यहां पर आपका जवाब जो होगा, किसने इस रोड का निर्माण करवाया था? साथियों शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के किसके विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका राइट आंसर होगा साथियों? यहां पर आप लोग बताने की कोशिश करिए। तो इब्राहिम लोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करके फुतुहात फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धि का रिकॉर्ड दिया गया है। तो किसकी उपलब्धियों का जिक्र है साथियों? फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों का रिकॉर्ड किया गया। कहां पर? फुतुहात फिरोजशाही में। अगला देखिए, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बात चल रही है। तो कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के, तो मैं कहूंगा कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के तहत किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में साथियों करवाया गया था। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो साथियों ये संगम वंश का संस्थापक था। आंसर आपका बी हो जाएगा। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो साथियों किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। आंसर आप दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में